नेक्स्ट थ्योरम है congruence modulo m is an equivalence relation in the set of integer। तो यहाँ पर हमें ये congruence modulo जो है इसको equivalence relation यहाँ पर हमें शो करना है और ये किस पे डिफाइन है, सेट ऑफ इंटीजर पे। तो प्रूफ कैसे करेंगे इसको हम, सबसे पहले लेट आई बी द सेट ऑफ इंटीजर। यहाँ पे हमने आई को सेट ऑफ इंटीजर माना है। इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ये आपका क्या है, m यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है एंड ए बी बिलोंग्स टू i, और ए बी कोई दो एलिमेंट है यहाँ पर, ये आपके बिलोंग किससे कर रहे हैं, इंटीजर से, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे। तो अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि ये है क्या चीज, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूल m, ठीक है। ये कुछ नहीं है आपका, इसको आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक तरीका ये भी है जो कि हम फिफ्थ सेमेस्टर में जाके पढ़ेंगे। फिलहाल हम इसको इतना जान लेते हैं कि a माइनस बी डिवाइड बाई एम, ठीक है। जो a और b का डिफरेंस आएगा वो m से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a माइनस बी, ठीक है, और m इंटू के कोई भी यहाँ पर इंटीजर है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 12 माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम नीचे 2 ले लेते हैं। तो ये कुछ इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू के, ठीक है। अब आपको पता चल जाएगा कि के की वैल्यू क्या हो सकती है। जैसे कि हमें 12 माइनस 4 किया तो यहाँ पर 8 आएगा, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो के क्या है, कोई भी इंटीजर है, ठीक है। ये अब इसका यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी हैव टू प्रूव दैट कि ये जो आपको यहाँ पर दिया गया है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर पर। तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए तीन चीजें प्रूव यहाँ पे करनी पड़ेंगी हमें। रिफ्लेक्सिव, ठीक है, सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिविटी यहाँ पे प्रूव करनी पड़ेगी। तो एक एलिमेंट ले लेते हैं ए जो कि इंटीजर से ही बिलोंग करता है, देन, ठीक है, और ये रिलेशन हम इसको इस तरह से मान लेते हैं। अगर आपका ये a माइनस बी ओवर एम इस तरह से है तो हम रिलेशन को कुछ इस तरह से मान लेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, ए आर ए ये सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, तो हमारा यहाँ पे ये प्रूव हो जाएगा। तो रख दीजिए यहाँ पर, जहाँ बी है उसको ए पुट कर दीजिए। तो ए माइनस ए क्या आएगा आपका, 0, 0 ओवर एम, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आप 0 को हर कोई डिवाइड कर देता है, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम करेंगे यहाँ पे इसको सिमेट्रिक प्रूव। सिमेट्री प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इस बार दो यहाँ पर एलिमेंट लेंगे ए बी, दोनों ही क्या है, इंटीजर से बिलोंग करते हैं, सच दैट, ठीक है। तो एक बार हम ये लेके चलेंगे और इसको हम इसके प्रूव कर देंगे इसके बराबर। तो इसका मतलब क्या है, a माइनस बी ओवर एम, या फिर मैंने अभी आपको बताया था क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू एम के। के क्या है, यहाँ पर कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। अब मैंने दोनों तरफ इसके हम क्या करेंगे, दोनों तरफ यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने इस तरह यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, और ये भी बता दिया कि कोई भी इंटीजर होगा। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर माइनस से दोनों तरफ कर दिया मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये b माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका माइनस किया जाएगा। अब k इंटीजर है तो माइनस के भी इंटीजर होगा, मान लीजिए 2 आपका, ठीक है, तो माइनस 2 भी इंटीजर है, तो फिर भी m से तो डिवाइड हो ही जाएगा ये, ठीक है। अब ये आप 4 माइनस 2 ले लो, इसको अगर हम यहाँ पर इसको 2 यहाँ पे m को 2 लेके चल रहे हैं तो 4 माइनस 2 कर लो, या फिर 2 माइनस 4 कर लो, ठीक है। तो ये दोनों सेम ही आएगा, यहाँ पर डिवाइड मतलब सेम नहीं, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये जो यहाँ पर जो भी आएगा रिजल्ट -2, ये देखिए नीचे वाले से डिवाइड हो जाएगा, और इसी तरह से 4 माइनस 2 भी यहाँ पर ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम ये जो अब नीचे यहाँ पर ये आया इसको क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए ओवर एम। तो यही तो हमें अप्रूव करना था, इसको b माइनस ए ओवर एम, ठीक है। और इसी तरह से आपका यहाँ पे ये सिमेट्री भी प्रूव हो गया। थर्ड है ट्रांजिटिविटी। इसको कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पर आपको पता ही है कि हम 3 एलिमेंट लेके चलेंगे, ठीक है, ए आर बी, ये गिवन है,
और ये भी आपको गिवन है। आपको प्रूव क्या करना होता है यहाँ पर कि ये भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाए। तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं ए आर बी, तो ये आ जाएगा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी ओवर एम। ठीक है, ये हम इसको लिख रहे हैं। या फिर ये भी लिख सकते हैं ए माइनस बी इज इक्वल टू एम के कोई भी इंटीजर है। अब ये जो है, इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, बी माइनस सी ओवर एम, या फिर बी माइनस सी एम के टू। इसको हम के वन मान लेंगे, तो इसको हम के टू मान लेंगे। दोनों इंटीजर हैं, ठीक है। हमने ये मान लिया, ठीक है। एक बार मैंने ये ले लिया और एक बार ये ले लिया, और के वन के टू क्या है, दोनों ही इंटीजर हैं यहाँ पर। इसके बाद मैंने इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया इसमें, ठीक है। राइट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड पार्ट, और लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट। तो a माइनस बी ये आ गया, और इधर b माइनस सी ये आ गया। तो b से b कैंसिल हो गया, आपको बचेगा a माइनस सी। इधर की तरफ देख लेते हैं, तो के वन एम ये आ गया, और प्लस के टू एम ये आ गया। यहाँ से m कॉमन निकाला तो के वन प्लस के टू आ गया। अब के वन प्लस के टू क्या इंटीजर होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर के वन के टू हम मान के चले थे ऊपर इंटीजर है, और इंटीजर में आप एडिशन अगर ऑपरेशन लगा रहे हैं तो वो भी आपका क्या आता है, इंटीजर ही आता है। तो इसका मतलब a माइनस सी किससे डिवाइड हो जाएगा, m से हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हमारे यहाँ पर तीनों प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती हैं, और तीनों प्रॉपर्टी प्रूव होते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ R एंड S आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पर आपको गिवन है कि R एंड S दो इक्विवेलेंस रिलेशन है, देन चेक। अब आपको यहाँ पर चेक करना है कि R और S का यूनियन रिफ्लेक्सिव है, या फिर ट्रांजिटिव है, या फिर सिमेट्रिक है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं, लेट R एंड S आर टू इक्विवेलेंस रिलेशन। तो R एंड S यहाँ पर टू इक्विवेलेंस रिलेशन है, डिफाइन किस पे, X पर। तो सबसे पहले हम R को क्या मान लेते हैं, सबसेट किसका, X के कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है, X क्रॉस X। इसी तरह से S को भी सबसेट मान लेते हैं, किसका, इसी का। अब क्योंकि R भी इसी का है, S भी सबसेट इसी का है, तो इन दोनों का यूनियन भी क्या होगा, इसी का सबसेट होगा। इसके बाद हम फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे आते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, रिफ्लेक्सिव। इसको प्रूव करना है। तो R क्योंकि यहाँ पर क्या पहले से ही गिवन है, यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन है, और S भी यहाँ पे इक्विवेलेंस है। तो जब इक्विवेलेंस है तो मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो कुछ इस फॉर्म के होंगे। मान लेते हैं A क्या है, X से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो R के अंदर है तो, और R क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन है, और तो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, और रिफ्लेक्सिव है तो A एलिमेंट उसके अंदर जरूर होगा। इसी तरह से S के अंदर भी है, और अगर इन दोनों का यूनियन ले तो इनके यूनियन के अंदर भी आएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाता है, ये यूनियन जो है R और S का, ये रिफ्लेक्सिव हो जाता है। अब नेक्स्ट है सिमेट्रिक। तो मान लेते हैं कि A कोमा B इन दोनों के यूनियन से है, ठीक है। अब या तो वो R से बिलोंग कर रहा होगा, या फिर S से बिलोंग कर रहा होगा। अगर यूनियन में है तो किसी एक में बिलोंग कर रहा होगा, और चाहे वो R से बिलोंग कर रहा हो या फिर S से बिलोंग कर रहा हो, क्योंकि R भी और S दोनों क्या है, सिमेट्रिक है। तो अगर R से बिलोंग कर रहा है तो A B है, तो BA भी जरूर होगा। और इसी तरह से अगर वो S से बिलोंग कर रहा है, तो अगर A भी S में आ रहा है तो BA भी S में आ रहा होगा। और अगर इन दोनों का यूनियन ले लें तो इन दोनों के यूनियन में भी ये एलिमेंट आएगा। तो इस तरह से इन दोनों का यूनियन भी क्या है, वो सिमेट्रिक हो जाएगा। अब हम आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे। तो मान लेते हैं कि ए बी बिलोंग कर रहा है इन दोनों के यूनियन से, और बी कोमा सी बिलोंग कर रहा है इन दोनों के यूनियन से, ठीक है। तो अगर ए कोमा बी, अगर ए कोमा बी की बात करें तो वो या तो आर से बिलोंग कर रहा है, या फिर हो सकता है एस से बिलोंग कर रहा हो। इसी तरह से इसकी बात करें तो ये तो या तो आर से बिलोंग कर रहा होगा, या फिर एस से बिलोंग कर रहा होगा। चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। ए कोमा बी अगर आर से बिलोंग कर रहा है,
तो हो सकता है कि बी कोमा सी भी आर से बिलोंग कर रहा हो, या ये भी हो सकता है कि बी कोमा सी एस से बिलोंग कर रहा हो। दोनों ही यहाँ पर पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हैं कि ए कोमा बी अगर यहाँ आर से मान रहे हैं तो हो सकता है कि बी कोमा सी वो भी आर से हो, या फिर वो हो सकता है एस से हो। इसी तरह से अगर हम बी कोमा सी यहाँ पर ए कोमा बी को मान लेते हैं कि वो एस से बिलोंग कर रहा है, तो हो सकता है बी कोमा सी आर से बिलोंग कर रहा हो या फिर एस से बिलोंग कर रहा हो। तो यहाँ पर दोनों ही केस पॉसिबल है। तो ये जरूरी नहीं है कि ए कोमा सी भी बिलोंग करे आर से। देखिए ए कोमा बी मान लेते हैं आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और बी कोमा सी भी मान लो आर से बिलोंग कर रहा है। तो क्योंकि आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ए कोमा सी भी हो सकता है कि, ठीक है, ये पॉसिबल है केस। लेकिन क्या हो अगर ए कोमा बी आपका आर से बिलोंग कर रहा हो, लेकिन जो बी कोमा सी है वो एस से बिलोंग कर रहा हो, ठीक है, तब तो क्योंकि ये दोनों अलग अलग, इसमें अलग अलग रिलेशन है यहाँ पर, तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि ए कोमा सी भी बिलोंग कर जाए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। एक से होता तो यहाँ पर हो जाता। तो यहाँ पर ये हम कह नहीं सकते कि ए कोमा सी जरूरी नहीं है कि वो आर से बिलोंग कर रहा हो, या फिर ए कोमा सी जरूरी नहीं है कि वो एस से बिलोंग कर रहा हो। इसलिए जरूरी नहीं है कि ए कोमा सी इन दोनों के यूनियन से भी बिलोंग कर रहा हो, तो इसलिए ये यहाँ पर ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यहाँ पर ये सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर सॉल्व होता है।